स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस पेंटिंग थ्योरी क्लासेस। लास्ट 2 डेज से हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, भारत की लोक कला, और उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 4.1 हमने कोलम के बारे में पढ़ा था। 4.2 में हमने फुलकारी के बारे में पढ़ा था, जो कि कपड़ों पे की जाती है, एक लोक कला है। आज हम पढ़ेंगे 4.3। 4.3 जिसका नाम है कंथा की कढ़ाई। क्या है? कंथा कं, कंथा कढ़ाई। तो तो जैसे कि फुलकारी में था कि जो फुलकारी है वो कपड़े पे की जाने वाली कढ़ाई की एक लोक प्रथा है, उसी तरह कंथा भी कपड़े पे की जाने वाली एक लोक प्रथा का नाम है। ये किसकी आवाज आ रही है? ऑडियो थोड़ा शोर आ रहा है बीच में। ऑडियो म्यूट कर दो जिसके आसपास आवाज आ रही है। अपनी ऑडियो म्यूट कर दो, काफी नॉइज आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंथा कढ़ाई। तो सबसे एक बार रीड कर लेते हैं पूरा पैसेज। सबको दिखाई दे रहा है जो भी स्क्रीन पर आ रहा है? ठीक है। बंगाल में कढ़ाई और रजाई पर अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की एक लोक प्रथा है। इस प्रथा का नाम कंथा है। तो कंथा की डेफिनेशन दी है कि बंगाल में कढ़ाई और रजाई पर अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की एक लोक प्रथा है। इस प्रथा का नाम कंथा है। प्रयोग न की जाने वाली पुरानी साड़ियों तथा धोतियों पर कंथा बनाई जाती है। इन्हें मोटा बनाने के लिए जोड़कर सिल दिया जाता है, सी दिया जाता है। तो जो भी साड़ियाँ जो पुरानी हो जाती हैं या धोतियाँ जो पुरानी हो जाती हैं, उनको एक साथ जोड़कर फिर उस पर क्या की जाती है? कंथा की कढ़ाई की जाती है। बंगाल में सभी श्रेणी की महिलाएं यह कार्य करती हैं। विशेषतः वृद्ध महिलाएं अपने अतिरिक्त समय में यह काम करती हैं। रंगीन धागों से पुरानी साड़ियों के बॉर्डर या किनारों पर कंथाओं को साड़ी की तरह सी दिया जाता है। साड़ियों की सतह पर अलग अलग तरह की परिकल्पना की जाती है। रजाइयाँ, शादी की चटाइयाँ, थैले, शीशे तथा गहने जवाहरातों को ढकने के कपड़े पर कढ़ाई की जाती है। तो सबसे पहले कंथा के बारे में हमने पढ़ा कि कंथा है क्या। कंथा बंगाल में कढ़ाई और रजाई पर एक अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की एक लोक प्रथा का नाम है। प्रयोग में की जाने वाली पुरानी साड़ियों और धोतियों पर कंथा बनाई जाती है। इतना हो गया। उसके बाद क्या किया जाता है इसमें? किन किन पर यह कंथा की कढ़ाई की जाती है? जैसे रजाइयाँ, शादी की चटाइयाँ, थैले, शीशे तथा गहने जवाहरातों को ढकने के लिए जो हम कपड़े प्रयोग करते हैं, उन पर क्या की जाती है? कंथा की कढ़ाई की जाती है। अब सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। कंथाओं के मोटिफ और डिजाइन ग्रामीण प्राकृतिक दृश्यों, कर्मकांडी और धार्मिक क्रियाओं, नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं, ग्रामीण त्योहार, सर्कस तथा अन्य मनोरंजन प्रदान करने वाले खेलकूद तथा ऐतिहासिक हस्तियों जैसे कि रानी विक्टोरिया से लेकर लेनिन तक के चित्रों से लिए जाते हैं। तो कंथा के जो जिस पे हम कपड़े पे कंथा की जो कढ़ाई करते हैं, उसमें कौन कौन से चित्र वगैरह होते हैं, उनके टॉपिक या तो वो ग्रामीण प्राकृतिक दृश्यों के ऊपर होते हैं, या किसी धार्मिक क्रियाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, या नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, ग्रामीण त्योहार हो गया, सर्कस हो गया, कि ये सारे जो टॉपिक हैं इनके ऊपर कंथा जो कढ़ाई है वो की जाती है। इन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादातर की जाती है। इन कंथाओं के मोटिव यह स्पष्ट करते हैं कि कलाकार यद्यपि प्राय अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनमें अपने आसपास की वस्तुओं को गौर से देखने की निरीक्षण शक्ति होती है। जैसे हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो लोक कलाएं क्या हैं। लोक कलाएं वो कलाएं हैं जो भारत के अनेक जातियों जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी से क्या चली आ रही पारंपरिक कलाओं को हम क्या कहते हैं? लोक कला कहते हैं। तो इसमें जो जो भी लोक कलाकार हैं वो किसी औपचारिक ट्रेनिंग नहीं लेते, मतलब कोई भी प्रशिक्षण नहीं लेते बिना किसी ट्रेनिंग, क्योंकि वो
बचपन से क्या देखते हैं, अपने फादर को या किसी और को काम करते देखते हैं तो वो सीख जाते हैं, तो बिना किसी ट्रेनिंग के वो ये काम करते हैं। सूचीबद्ध कंथा एक प्रकार की साड़ी है जो एक विशिष्ट पारंपरिक शैली तथा तकनीक से सिली होती है। इनके मोटिव विभिन्न प्रकार के पशु तथा मानवीय आकृति के रूप में होते हैं। साड़ी के आधार पर गुलाबी रंग से विभिन्न रंगों के धागों से चेन स्टिच अर्थात श्रृंखलाबद्ध धागों की कढ़ाई पद्धति से कढ़ाई की जाती है। इसमें सफ़ेद, हरा, बैंगनी, लाल, भूरा तथा पीले तथा काले रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये जो रंग हैं, सफ़ेद रंग, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा, पीला, काला, इन रंगों का इनमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। राजा, अब जैसे इसमें एक वो दिया गया है, एग्जाम्पल दिया है, सभी को फोटो दिखाई दे रही है इसकी, कंथा कढ़ाई का एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें क्या दिखाया गया है वो इसमें नीचे बताया गया है। ये क्या है, सुई से की है तो आपको दिखाई दे रहा है ना, कढ़ाई, कढ़ाई दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में लिखा गया है कि राजा जैसे दिखने वाला व्यक्ति घोड़े पर बैठा है। आपको दिखाई दे रहा है इधर, एक घोड़े पे एक व्यक्ति बैठा है जिसे ऐसा लग रहा है कि वो कोई राजा है। राजा जैसा दिखने वाला व्यक्ति घोड़े पर बैठा है, उसके सिर पर एक छाता लगा हुआ है या छत्र लगा हुआ है और उसके हाथ में विशेष प्रकार की चिड़िया या मधुमक्खियां मोटिव के रूप पर प्रयोग की गई हैं। ये दिखाई दे रहा है सभी को। एक जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है, एक राजा की तरह दिखाई दे रहा है वो, और उसके हाथ में क्या एक छाता सा दिखाई दे रहा है सभी को। और फिर लास्ट में क्या है, जो कंथा कढ़ाई है उस पर एक और चित्र शैली का प्रभाव हमें दिखाई देता है। लास्ट लाइन क्या है, इस मोटिफ में कालीघाट पट्टचित्र का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। तो जो कंथा की कढ़ाई है इसमें कालीघाट पट्टचित्र शैली का भी हमें थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देता है। इतना सबको समझ आया कि कंथा क्या है। कंथा क्या है, एक लोक प्रथा है, कढ़ाई की एक लोक प्रथा है। बंगाल में कढ़ाई और रजाई पर अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की एक लोक प्रथा है। इस प्रथा का नाम क्या है, कंथा है। ये हमने दो बार हमने रिपीट कर लिया। अब हम इसके जो पाठ्यगत प्रश्न हैं 4.1, कंथा का प्रारूप एवं प्रेरणा का क्या स्रोत है। कौन कौन से जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर कंथा बनाई जाती है, कौन कौन से ऐसे प्रेरणा के स्रोत हैं, कोई बताएगा। हमने अभी पढ़ा, दो बार रिपीट करा। कोई बताएगा आंसर। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, कंथा के मोटिव और डिजाइन ग्रामीण प्राकृतिक दृश्यों, कर्मकांडी और धार्मिक क्रियाओं, नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं, ग्रामीण त्योहार, सर्कस तथा ऐतिहासिक हस्तियों के चित्रों से बनाए जाते हैं। ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर कंथा बनाई जाती है, ये प्रेरणा के स्रोत हैं। अब सेकंड 4.1 का 4.3 का सेकंड क्वेश्चन है, ये इसमें मिसप्रिंट हुआ है ना, 4.1 लिखा है इसमें, तो ये मिसप्रिंट है। 4. क्या है, ये 3 है। उन उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर कंथा की कढ़ाई की जाती है। तो कोई बताएगा वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर कंथा की कढ़ाई की जाती है। ये पैराग्राफ आपके सामने रखा हुआ है। अब इसमें से आप कोई भी बच्चा जिसे दिखाई देता है इसका आंसर वो बताए। और कोई, किन किन वस्तुओं पे कंथा बनाई जाती है ये ढूंढना है आपको। क्वेश्चन है कि उन उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर कंथा की कढ़ाई की जाती है। और कोई,
ये तो हमने फर्स्ट आंसर में लिख लिया ना, प्रेरणा का स्रोत क्या है। अभी क्वेश्चन पूछा है उसने कि किन किन वस्तुओं पे की जाती है, ये बताना है। कौन कौन सी उपयोगी वस्तुओं पे कंथा की कढ़ाई की जाती है। और पैराग्राफ में कहाँ पे लिखा है, किसी को नहीं मिला अभी तक? हाँ, ये सही बताया आंसर। फर्स्ट फर्स्ट हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ की जो ठीक, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट की 2 लाइनें हैं, तो रजाइयाँ, शादी की चटाइयाँ, थैले, शीशे तथा गहने जवाहरातों को ढकने के लिए कट, कटाई नहीं है, कढ़ाई है, कढ़ाई की जाती है। तो इसका आंसर सभी को मिल गया। तो इसका आंसर क्या है? रजाइयाँ, शादी की चटाइयाँ, थैले, शीशे तथा गहने जवाहरातों को ढकने के लिए कंथा की कढ़ाई की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3 का थर्ड क्वेश्चन, कि 2 पंक्तियों में कंथा साड़ी का वर्णन करें। कोई बताएगा कंथा साड़ी के बारे में? हाँ हाँ, ये आंसर है कि कंथा एक प्रकार की एक साड़ी है जो एक विशिष्ट पारंपरिक शैली तथा तकनीक से सिली होती है। इनके जो मोटिफ हैं वो विभिन्न प्रकार आकृति के रूप में होते हैं। और इसमें ये लिखना है कि फिर लास्ट वाली लाइन भी ऐड कर देनी है कि इसमें सफ़ेद, हरा, बैंगनी, लाल तथा भूरा तथा पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इतना हो गया सभी का क्लियर, तीनों क्वेश्चन सभी का क्लियर है? ठीक है। अब 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है, कंथा को किस लोक कला से प्रेरणा मिली? तो मैंने आपको ये बताया भी था, कौन सी लोक कला से प्रेरणा मिली उसका नाम बताना है। पहले ढूंढो उसमें क्या है आंसर। मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, सारे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कंथा को किस लोक कला से प्रेरणा मिली, तो उसका नाम है, आंसर क्या लिखोगे? कंथा को कालीघाट पटचित्र लोक कला से प्रेरणा मिली। दिखाई दे रहा है, लास्ट में लिखा है कालीघाट पटचित्र। ये वर्ड लिखना है आपको बस, कि कंथा को कालीघाट पटचित्र लोक कला से प्रेरणा मिली। बस इसकी जगह आपको ये वर्ड लिखना है कालीघाट पटचित्र। कंथा को किसकी जगह लिखना है हमें? कालीघाट पटचित्र। और फिर बाकी पूरा क्वेश्चन एक जैसा लिख देना है कि कंथा को कालीघाट पटचित्र लोक कला से प्रेरणा मिली। इतना सभी का क्लियर हो गया? अब एक बार लास्ट में, ये आवाज क्यों आ रही है किसी की बीच में, नॉइस आ रही है काफी। जिसकी नॉइज आ रही है वो ऑडियो म्यूट कर दो। अब हम लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में होता है कि आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, तो वो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि भारतीय लोक कलाकार अपने प्रयोग के लिए उपयोगी वस्तुओं तथा आसपास घर, फर्श, दीवार तथा चौक की सुंदर सजावट करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की लोक कलाएँ पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए चित्र, मूर्तिकला, खिलौना, वेशभूषा, बर्तन तथा फर्नीचर बनाना। आपने देखा होगा अपने आसपास कि कोई जो कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, इसी तरह फर्नीचर का काम करने वाला बर्तन, आप देखते हो कि लकड़ी से भी काफ़ी सामान बनाए जाते हैं। इसी तरह खिलौने बनाने वाले,
तो ये सारी क्या है, लोक कलाएं हैं। भारत के हर गांव की एक अपनी लोक कला शैली है। इन सब में कुछ शैलियाँ क्या हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कलमकारी, कोलम के बारे में हमने पढ़ा था। मधुबनी क्या है, एक चित्रकला का नाम है जो कहाँ पे की जाती है, बिहार में। इसी तरह कालीघाट, कालीघाट पट्टचित्र, ये कहाँ की जाती है, पश्चिम बंगाल में। फुलकारी, फुलकारी के बारे में हमने पढ़ा था, ये कहाँ की जाती है, मेनली कहाँ पे की जाती है, पंजाब में। कंथा, कंथा भी हमने कहाँ पढ़ा था, बंगाल में की जाती है। तथा अन्य बहुत सी लोक कलाएं हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी लोक कलाएं हैं। कोलम फर्श सजाने की एक लोक कला है, जबकि फुलकारी तथा कंथा दोनों कौन सी कढ़ाई हैं, कपड़े पे की जाने वाली कढ़ाई का नाम है। कोलम तो हम फर्श पे बनाते हैं, और जो कंथा और फुलकारी है वो कपड़े पे की जाती है, कढ़ाई की जाती है। मधुबनी कालीघाट तथा कलमकारी चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। पेंटिंग के लिए, चित्रकला के लिए जानी जाती हैं मधुबनी, कालीघाट और कलमकारी। इन लोक कलाओं की प्रस्तुति में कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं परिकल्पनाओं तथा प्रेरक प्रसंगों का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लोक कला क्या है, तो मैंने आपको आंसर भी बताया था कि लोक कला भारत में अनेक जातियों तथा जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही पारंपरिक कला को हम क्या कहते हैं, लोक कला कहते हैं। कोलम कलाकार प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं तथा बंगाली महिलाएं तथा जो बंगाली महिला हैं वो कंथा में मानवीय तथा पशुओं की आकृतियों का प्रयोग करना पसंद करती हैं, जो कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था जब 4.3 पढ़ा था। तो ये सारा हमने चैप्टर से सीखा कि भारत में, एक तो सीखा कि लोक कला क्या है, और फिर उसके बाद हमने सीखा कि कौन कौन सी लोक कलाएं हैं। कोलम के बारे में हमने पढ़ा, फुलकारी के बारे में हमने पढ़ा, और फिर लास्ट में पढ़ा था कंथा कढ़ाई के बारे में। तो आज आपको क्या होमवर्क दिया गया है, जो 4.3 है कंथा वाले, ये 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। और एक बार दोबारा से पहले ये, सबसे पहले तो ये चैप्टर पढ़ना है 4.3 जो हमने आज पढ़ा, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करने। अगर कोई बच्चा, कोई नया बच्चा है, जैसे सानिया है, इसकी आज फर्स्ट क्लास है, इससे पहले क्लास, तो आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ के फिर ये 4.1, 2, 3 के आंसर आपको तीनों के करने हैं। ग्रुप में बच्चों ने भेजे भी हैं इनके आंसर पहले भी करके। तो आपको 4.1, 4.2 और 4.3 के करने हैं। फिर अब नेक्स्ट क्लास में इसके पाठांत क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा लॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है।